बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है कि 21 नवंबर से पूरे भारत में परम पूज्य प्रातः वंदनीय दिगंबर जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब का 50वां आचार्य पदारोहण कार्यक्रम पूरे साल भर मनाया जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि पूरे वर्ष पर्यंत जो भारतवर्ष में कार्यक्रम आयोजित होंगे उससे पूरे भारत में शांति और अहिंसा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। मैं आप सबसे इस वर्ष पर्यंत कार्यक्रम को पूरे मनोयोग से मनाने की अपेक्षा करता हूं, जिसको कि गुरु वंदना वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। आशा करता हूं कि शांति और अहिंसा के जो जैन धर्म के मूल मंत्र हैं उसका प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में होगा। पुनः मैं परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज साहब को शत शत नमन करता हूं, तीर्थंकर भगवंत को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। जय जिनेन्द्र। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। मैं संप्रति सिंह भी जयपुर से। बड़े ही हर्ष का विषय है कि इस वर्ष 21 नवंबर से श्रमण परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनिराज का 50वां आचार्य पदारोहण वर्ष बड़े धूमधाम से विभिन्न कार्यक्रमों के तहत मनाया जा रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब ने समय समय पर जैन परंपरा का किस तरह से निर्वहन करना चाहिए, कैसे श्रावक धर्म भीरू रहकर, कैसे धर्म के मार्ग पर चलकर श्रावक अपने जीवन का उत्थान कर सकता है, समय समय पर इस बात का मार्गदर्शन हमारे जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब ने दिया है। ऐसे संत बिरले ही होते हैं जो अपनी तपस्या में लीन रहकर श्रावक समाज को समय समय पर मार्गदर्शन देना। मैं ऐसे राष्ट्र संत का नमन करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप भी इसी प्रकार का जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो पथ है उस पथ का चयन करो, किंतु अहिंसा देवता सर्वत्र विद्यमान रहती है। जिस रास्ते से भी हम चलेंगे अहिंसा हमारे आराध्य रहेगी। इस अहिंसा के माध्यम से पूरी धरती का, जनता का कल्याण होना है। ऐसे सारे सारे वीर पुरुषों ने भी कहा है, अहिंसा की लड़ना, भिड़ जाना और मर जाना, मरना नहीं किंतु अमर बन जाना होता है। यह एक नीति है। इस नीति का हम कभी भी विस्मरण नहीं कर सकते। आंखें यदि नहीं है तो हम अपने मुख को कालुआ से दूर नहीं कर सकते। फिर भी हम आँखों के अभाव में भी कुछ ऐसे भी पहचान सकते हैं जिसके माध्यम से हम बाहर के क्या भीतर का भी दर्शन कर सकते हैं। उसमें एक प्रकार से शब्दों का आलंबन होता है। शब्द कानों में आते हैं और कानों में आने के साथ साथ मन के माध्यम से शब्दों के गहराई में जो अर्थ छुपा है वह हमारे अवगत हो जाता है और फिर बाद में उस अर्थ अवगत होने के उपरांत आंखें तो नहीं है लेकिन भक्ति प्रारंभ हो जाती। तीर्थंकर सम गुरुदेव की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विद्यासागर ऋषि राज की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचम युग के ऋषिराज विद्यासागर महाराज प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं। अंतर्यात्री महापुरुष दिगंबर जैन आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज का जीवन चरित्र आज प्रत्येक भारतवासी ही नहीं अपितु सकल विश्व को जिनका निर्देशन प्राप्त हो रहा है, जिनके 55 वर्ष के निर्दोष कठिन तप, आराधना और लगभग 55,000 किलोमीटर की भारत के विभिन्न प्रांतों में की गई पदवंदना से कौन अपरिचित है।
आचार्य श्री वे अलौकिक श्रमण हैं जिन्हें देखने मात्र से तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के युग का आभास सहज हो जाता है। जन जन के आराध्य गुरुवर की चरण वंदना पूजा आज हर वर्ग का व्यक्ति करना चाहता है। हर भारतीय को यह सौभाग्य प्राप्त हो। इस भावना को साकार करने का प्रयास करने वाले श्री विद्यासागर कार्मिक जगत जयपुर परिवार को इस कार्यक्रम को तैयार कर जन जन को सहभागी बनाने के लिए अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। तो आइए मेरे साथ चलें ऐसे महान गुरुवर के पूजा वंदना को। के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम संत शिरोमणि प्रातः स्मरणी विश्ववंदनी परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर गुरुवी अत्र अवतर इति समोषट आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। जय हो जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निधो भव भव वषट सन्निधीकरणम दिव्य पुष्पांजलिं शिपे। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम संत शिरोमणि प्रातः स्मरणी विश्ववंदनी परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर गुरुवी जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सको जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम संत शिरोमणि प्रातः स्मरणी विश्ववंदनी परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर गुरुवी भववाता विनाशनाय चंदनम निर्विपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम संत शिरोमणि प्रातः स्मरणी विश्ववंदनी परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर गुरुवी अक्षय पद प्राप्ताय अक्षता निर्विपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम
संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर गुरुवी काम बाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्विपामिति स्वाहा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर गुरुवी शुद्धा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर गुरुवी मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्विपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर गुरुवी दुष्ट अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्विपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साथी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर गुरुवी महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्विपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर गुरुवी अनर्ग पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण। हर क्षण के सुमन समर्पित है, हर्षाए जगदी के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मल्लप्पा पूज पिताश्री को अरु श्रीमती कृत कृत्य किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण से तुम व्रत ब्रह्मचार्य निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद
सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम स्वादवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है, अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता, नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, है वरुण कामना देख सके, युग युग तक आगा में बसन। ओम रूम संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर गुरुवी जय माला महार्घम निर्विपामिति स्वाहा। जय हो विद्यासागर गुरुवर, करुणा के हो तरुवर, जब भी शरण